नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कैटलिन कारिको, ड्रू विस्मैन को मेडिसिन का नोबेल प्राइज। दोनों ने दुनिया को दी कोरोना वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी। पाँच अक्टूबर से गुजरात से क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत। मैच की टिकट नहीं मिलने से क्रिकेट प्रेमी उदासीन। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की शिक्षकों की मांग। राज्यव्यापी धरना में जुड़े वडोदरा के शिक्षक। देश दुनिया को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन की तकनीक देने वाले कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। मेडिसिन में 2023 का नोबेल प्राइज कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मिला है। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने माना है कि इनकी दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई। दरअसल कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। नोबेल प्राइज में 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। ये राशि 10 दिसंबर को विजेताओं को दी जाएगी। इस साल अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज के लिए 351 उम्मीदवार है। 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तब से 2023 तक मेडिसिन की फील्ड में 227 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार भारत में आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद से होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार भारत में हो रहा है, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत को चंद ही दिन बचे हैं और पहला मैच अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में बनाया गया है, जहां विश्व कप का पहला मैच खेला जाएगा। इस क्रिकेट मैच को लेकर अहमदाबाद के साथ साथ देश भर के लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है। वर्ल्ड कप मैच के टिकटों की बिक्री ऑनलाइन हो रही है और टिकट लेने के लिए स्टेडियम आना होता है, लेकिन दर्शकों को ऑनलाइन बुकिंग के स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी भी देखने मिल रही है। कई क्रिकेट प्रेमी पिछले कई वक्त से मैच की टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने से क्रिकेट प्रेमियों में उदासीनता भी देखने मिल रही है। हम लोग काफ़ी टाइम से बुक माई शो पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं टिकट के लिए, बट टिकट नहीं मिल रहे थे। तो हम लोग सोचे कि स्टेडियम के आसपास कुछ तो मतलब के फैसिलिटीज़ होगी जो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ मिल जाए तो बेहतर रहे। दिक्कत है कि वो तुरंत ही जैसे ही वो खुलता है वो बुक हो जाता है, हम लोगों को नंबर ही नहीं आ पाता, कभी सर्वर डाउन हो पाता है तो कभी कुछ मतलब ऐसे चीज़ें इकट्ठे नहीं हो पा रही हैं कि हम लोग का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कभी हम लोगों का स्लॉट ही बुक नहीं हो पा रहा है। इस टाइप से। आप कौन से मैच का टिकट देखते? मैं एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान के मैच का देखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। यही है कि मेन रीज़न क्या है, हम लोग थोड़ा पास पड़ेगा और प्लस ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने है, इतना बड़ा स्टेडियम है, अपने देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आए और तो वहाँ पे यहाँ दर्शक ज़्यादा रहेंगे और जो भारत और पाकिस्तान के मैच का रोमांच है तो वो अलग लेवल पे रहेगा, अलग क्रेज़ रहता है, तो उस क्रेज़ को हम लोग थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसका प्रयास कर रहे हैं कि और कुछ नहीं है। અહીં આપણે અમદાવાદમાં ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની વર્લ્ડ કપની બહુ ઐતિહાસિક મેચ થવાની છે ઘણા વર્ષો પછી, અને આપણે એ જોવાનો લાહો ચૂકવો જોઈએ નહીં, આપણે ગુજરાતમાં રહેતા હોઈએ તો, અને બહુ મહાપ્રાણે બુક માય શો ઉપરથી બીજા ત્રીજા ટ્રાયલે ટિકિટ થઈ જાય, અને આ એક એવી ક્ષણ છે કે આપણે એક ઇતિહાસ બનતો જોઈએ છે કે ભાઈ ગુજરાતમાં આવી રીતની આપણા ઘરના આંગણે થતી હોય તો આપણે કેમ ના જોઈએ એમ। અને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ તો હવે જોવાનું કોને ગમે નહીં, ને બહુ અત્યાર સુધી આપણે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું જ છે આની અંદર, એટલે એક ક્ષણ આપણે ચૂકવી ના જોઈએ। એનો આપણે અત્યાર સુધી ટીવીમાં જોતા હતા, ટીવીમાં લાવો લીધો છે, હવે આપણે એક ક્ષણમાં આપણે પોતે હાજર રહીને એ યાદગાર એક આપણે મોમેન્ટ બનાવીશું, જેથી આગળ આપણને ઘણા વર્ષો સુધી યાદ રહે। गुजरात राज्य के शिक्षक लंबे अरसे से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज से राज्य भर में शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गुजरात राज्य के शिक्षक भी अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के प्राथमिक शैक्षिक महासंघ द्वारा इसी के तहत अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के परिसर में नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इन कर्मचारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ अपना विरोध प्रदर्शित किया। दरअसल राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा गुजरात राज्य के आह्वान के तहत गुजरात में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए 2 अक्टूबर सोमवार को
गांधी जी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर आज शिक्षक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा जिला में भी 500 से ज्यादा शिक्षकों ने इस मौके पर हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। ओपीएस એ અમારો હક છે અને ઓપીએસ એટલે કે જૂની પેન્શન યોજના મેળવવા માટે આજ રોજ 2 ઓક્ટોબરના પવિત્ર દિવસે ગાંધી જયંતિના દિવસે અમે સૂતરની આંટી પહેરાવી ગાંધીજીની પ્રતિમાને સન્માન કરી મેદાનની સફાઈ કરી અને ગાંધીજીને પ્રિય એવી ખાદીની ખરીદી કરી અમે આજે ઓપીએસ મેળવવા માટે અમારા આંદોલનનો મંડાણ માણીએ છીએ। અમે આજ પછી એટલે કે 3 ઓક્ટોબરના દિવસથી 7 ઓક્ટોબર સુધી સ્થાનિક ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદ સભ્યશ્રી, શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયરશ્રી આ તમામને અમે આવેદનપત્ર આપી અને 7 તારીખ સુધી અમે અમારો અવાજ ધારાસભ્યોના લખાણ દ્વારા, સાંસદશ્રીના લખાણ દ્વારા અમે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારને મોકલવાના છીએ। કોઈપણ કર્મચારી એ 40 વર્ષ સુધી પોતાની સેવાઓ કરી અને જો પેન્શનના ભાગરૂપે એમને 8 કે 6 હજાર જેટલું પેન્શન મળે એ એમના જીવાદોરી માટે યોગ્ય નથી। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के रूप में मंच तक पहुंचे। वे खुली जीप में सवार हुए। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा डबल इंजन वाली सरकार पर है। बीते सालों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहाँ से हमारा लक्ष्य एमपी को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को टॉप 3 में पहुंचाएगा। देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सोमवार को अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में झूठे बर्तन धोने की सेवा की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना के बाद उन्होंने कार सेवा में भी हिस्सा लिया। वे पार्टी के अन्य सदस्यों और गुरुद्वारे के स्वयं सेवकों के साथ बर्तन धोते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे। अपने सर को नीले रंग के कपड़े से ढककर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में मत्था टेका। प्रार्थना के बाद वे सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त गए और श्रद्धालुओं द्वारा उपयोग किए गए पानी के बर्तनों को साफ करके सेवा भी की। राहुल गांधी का पंजाब दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब 2015 के मादक पदार्थ मामले में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो।
तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती आज पूरा देश मना रहा है. इस मौके पर देश की आजादी में दिए गए बापू के योगदान को फिर एक बार नमन किया गया. आज 2 अक्टूबर का दिन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है. ये दिवस बेहद खास है क्योंकि आज बापू यानी महात्मा गांधी की जन्म जयंती है. आज इस खास मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में महात्मा गांधी नगर गृह के बाहर लगी महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी समेत के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने यहां बापू को पुष्पांजलि की. महात्मा गांधी का जन्म आज ही के दिन सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. उनके सम्मान में इस दिवस को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है. एक बार गांधी जी से जब पूछा गया था कि आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. उनके जीवन से आज भी युवा प्रेरणा लेते हैं. ऐसे में आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उनके योगदान की फिर एक बार सराहना की गई. સત્ય અને અહિંસાના પાઠ શીખવા સાથે સ્વનિરીક્ષણ અને સ્વાવલંબન એ દેશ દુનિયા અને વિશ્વમાં સૌને શીખવાડ્યા. જ્યારે તેઓ આફ્રિકામાં ભણવા માટે ગયા હતા, અભ્યાસ અર્થે ગયા હતા, ત્યારે એમને ચાલુ ટ્રેનમાંથી રંગભેદને કારણે ઉતારી પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે એમણે ત્યાં પણ રંગભેદની નીતિનો વિરોધ કર્યો હતો. મીઠાનો સત્યાગ્રહ કરી અને મીઠા પર લગાયેલા કાયદાને દૂર કર્યો. દેશ અને દુનિયામાં જ્યારે આપણો દેશ લગભગ 1000 થી 1500 વર્ષ સુધી ગુલામીમાં સબળતો હતો ત્યારે ભારત દેશના દરેક નાગરિકને પોતે જ્યાં છે પોતે જે પણ રોજગારી કરી રહ્યો છે, જે પણ કામ કરી રહ્યો છે, એ કામ કરતા કરતા જ કેવી રીતે દેશની આઝાદીની લડતમાં પોતાનું ઉત્તમ અનુપમ યોગદાન આપી શકે છે એ માટે એમને દરેક વ્યક્તિને પોતાની અંદર વિશ્વાસ જગાડતા શીખવાડ્યું. અને એ આત્મવિશ્વાસ સાથે ગાંધીજીમાં એક અનોખી શક્તિ હતી કે જે લોકોને પોતાની સાથે જોડીને અને લોકો પણ એમની સાથે જોડાવાનું પસંદ કરતા હતા. એટલે કે કહી શકાય કે લોક સંગ્રાહક હતા. એ બધાને સાથે રાખી સાથે જોડી
અને ઉત્તમ અનુપમ વિચારો સાથે સત્ય અને અહિંસા દ્વારા આપણા દેશને આઝાદી અપાવનાર મહાન વિભૂતિના આજે જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમને હૃદયપૂર્વક श्रद्धांजलि अर्पण करिए छे। वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर बापू को नमन किया और बापू के योगदान को याद किया। देशना राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी बापू જેમની આજે જન્મ જયંતિ, જેમના માટે આપણે એવું કહીએ કે દે દી હમે આઝાદી બિના ખડક બિના ઢાલ, સાબરમતી કે સંત તુને કર દિયા કમાલ, એવા મહાત્મા ગાંધીની આજે જન્મ જયંતિ। અને આ ગાંધી બાપુ કે જેમને આ દેશને આઝાદી અપાઈ, અંગ્રેજોથી આ દેશને આઝાદી અપાઈ, અને આજે જ્યારે દેશમાં બીજી આઝાદીની લડાઈ ચાલી રહી છે ત્યારે અમે સૌ કોંગ્રેસ પક્ષના સિપાહીઓ મહાત્મા ગાંધીના વિચારોને અમલમાં રાખીને, ધ્યાનમાં રાખીને આ દેશની બીજી આઝાદીની લડાઈ લડી રહ્યા છે। બીજી આઝાદીની લડાઈ એટલા માટે કહું છું કારણ કે માત્ર ગાંધીના વિચારોને અમલ કરવાની જગ્યાએ દેખાડો કરવો, ગઈકાલે જ આ દેશની સરકારે અહીંયા વડોદરામાં આપણે જોયું કેટલાક નેતાઓ શ્રમદાનના નામે જે ફોટો સેશન થયા। શ્રમદાન તો મહાત્મા ગાંધીના જીવનનું અભિન્ન અંગ હતું અને જે સફાઈ સેવકો આ વડોદરામાં સફાઈ કરે છે, સફાઈ સેવકો તો બાપુના પ્રિય હતા, પણ અહીંયા વડોદરામાં શું થઈ રહ્યું છે? અહીંયા જે સફાઈ સેવકો છે એમનું શોષણ થઈ રહ્યું છે। સફાઈ સેવકોને કાયમી કરવામાં નથી આવતા। 720 દિવસનો નિયમ હતો, આજે 8 થી 10 વર્ષ થઈ ગયા। સફાઈ સેવકો રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા, પણ કોઈ એમને કાયમી નથી કરતું। એ સફાઈ સેવકો સફાઈ કેવી રીતે કરે? જે સફાઈ સેવકોને કોંગ્રેસના શાસનમાં જે આ સફાઈ કરવા માટે ઝાડુ આપવામાં આવે, એ 300 થી 400 ગ્રામનું ઝાડુ આપવામાં આવતું હતું, આજે એમાં પણ કરપ્શન થાય છે। 100 થી 150 ગ્રામનું ઝાડુ સફાઈ સેવકને આપવામાં આવે। કચરો સાફ કરવાની જે લારી હોય એ તૂટેલી ફૂટેલી હોય, સુપડી પણ ના મળે, અને આવી બધી જ્યારે એમને અવગણતા પડતી હોય, એમને કાયમી પણ ના કરતા હોય, ત્યારે કયા મોઢે આ લોકો શ્રમદાનના ખાલી કહેવા પૂરતા કાર્યક્રમ કરે છે? દુઃખ થાય છે, કારણ કે અત્યારે જે લોકો સત્તામાં બેઠા છે એમને મહાત્મા ગાંધીના વિચારો નહીં, પણ એમને તો ગાંધીજી નોટમાં જ ગમે છે માત્ર। એમને ગાંધીજીના વિચારોનો કોઈ લેવા દેવા નથી। ભલે આ જે લોકો સરકારમાં બેઠા છે એમના જે પૂર્વજો કે જે ગોડસે મહાત્મા ગાંધીની ગોળી મારીને હત્યા કરી, મહાત્મા ગાંધીના શરીરની હત્યા કરી, પણ ગાંધીના વિચારોની કોઈ હત્યા કરી શકે નહીં। એના માટે મજબૂરીમાં પણ એમને ફૂલહાર કરવા આવવું પડે છે અને શ્રમદાન પણ ફોટો સેશન માટે ઉજવવો પડે છે। भारत देश को आज़ादी दिलवाने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पूरे देश में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा में संगम चौरस्ता पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष शीतल मिस्त्री समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर सन 1904 में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए थे। वे सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे और मुसीबतों में भी शांत बने रहते थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और गृह मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। वे स्वतंत्र सेनानी भी रहे। સૌએ સાથે મળીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી। આપણા આઝાદ દેશના બીજા પ્રધાનમંત્રી આ જ હવા, આ જ પાણી અને આ જ ખેતરો હતા, પણ કોઈ કારણસર આપણો દેશ અન્ન માટે પરાવલંબી હતો, ત્યારે તેમણે અને સાથે સાથે દેશની સરહદ પર કામ કરતા આપણા જવાનો એમના માટે લોકોના મનમાં માન, સન્માન અને ગૌરવની લાગણીનું સિંચન જો કર્યું હોય તો તે આપણા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા। એમણે દેશને અને દુનિયાને જય જવાન જય કિસાન એવો નારો આપ્યો અને આપણા દેશના જગતના તાત કહીએ એવા ખેડૂતોને સ્વાવલંબન માટે આપણા દેશનું જરૂરિયાત પૂરતું અન્ન દેશમાં જ એ લોકો ઉત્પન્ન કરી શકે તે માટેનું જ્ઞાન અને એ દિશાની અંદર એમણે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા અને સ્વાતંત્ર્યતાની લડતમાં એમનું ખૂબ અનુપમ યોગદાન રહ્યું છે। આજે દેશના બીજા વડાપ્રધાન શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જન્મજયંતિ છે। 1904 2 ઓક્ટોબરે એમનો જન્મ થયો હતો
1964 થી 66 સુધી ભારતના ટૂંકા ગાળા માટે તેઓ વડાપ્રધાન રહ્યા હતા. મૂલ્યનિષ્ઠ રાજનીતિના પ્રણેતા હતા. ખૂબ ઈમાનદાર વ્યક્તિત્વ હતું અને 2 વર્ષ ટૂંકા ગાળામાં ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિ, હરિયાળી ક્રાંતિ, જય જવાન જય કિસાન જેવા સૂત્રો પ્રચલિત કર્યા અને આજે ભારત અન્ન ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર છે. શ્વેત ક્રાંતિ દ્વારા જે અમૂલ ડેરી આજે વિશ્વભરમાં ખ્યાતનામ થઈ છે, એમના પ્રયત્નોથી થઈ છે. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડની પણ એમને સ્થાપના કરી હતી. આજે એમને યાદ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તા દ્વારા પુષ્પાंजलि अर्पण कार्यक्रम रखवामा આવ્યો. बड़ौदा कांग्रेस द्वारा भी लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर उन्हें माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ौदा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, नगर सेवक पुष्पा वाघेला, कांग्रेस की नेता चिराग झवेरी समेत के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर बैंड बाजा की धुन पर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि करते हुए देश को दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગીય શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની આજે જન્મ જયંતિ. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એક એવા વડાપ્રધાન હતા કે જેમને આ દેશ માટે બહુ મોટું જેમનું યોગદાન, પણ જેમનો નારો હતો, જેમના માટે એમને બહુ વધારે કામ કર્યું, જય જવાન જય કિસાન. એટલે દેશ પર જે જવાનો આપણા દેશની રક્ષા કરે છે બોર્ડર પર, અને જે ખેડૂતો, આપણો દેશ એક ખેતી પ્રધાન દેશ, અને ખેડૂતો આ બંને માટે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ પ્રધાનમંત્રી બન્યા ત્યારથી લઈને ડૉક્ટર મનમોહન સિંહ સુધી જેટલા પણ પ્રધાનમંત્રી રહ્યા, જવાનો અને કિસાનોની વાત હંમેશા કરી. આજે આ દેશમાં, રાજ્યમાં અને શહેરમાં અલગ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, કારણ કે આ દેશની અંદર ફરી બીજી આઝાદીની લડાઈ લડવી પડે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે મહાત્મા ગાંધી અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આ બંને વિભૂતિઓની આજે જન્મ જયંતિ, અને બંને કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા હતા, એ વાતનો અમને ગર્વ છે. અને એમના રક્ષે कदम पर અમે कांग्रेस पार्टी आ देश ने बचावવાનું काम चालू રાખીશું. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज गुजरात के वडोदरा में महिला जनप्रतिनिधियों ने खादी ग्राम उद्योग पहुंचकर खादी की खरीदारी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के मौके पर खादी से जुड़े हुए कारीगरों को रोजगारी मिले, इस आशय के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी खरीदने का आह्वान किया था। इसी के तहत वडोदरा की खादी ग्राम उद्योग पहुंचकर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायक मनीषा वकील और भाजपा की नगर सेवक महिलाओं द्वारा खादी की खरीदारी की गई। गांधी जयंती के मौके पर खादी के कपड़ों पर आज 25% की रियायत भी दी गई। वडोदरा की अग्रणी महिलाओं ने खादी के कपड़ों की खरीदारी करते हुए खादी की बिक्री को बढ़ावा दिया। गुजरात के अमरेली जिला के वंडा गांव में बम्बूबास से बनाई जाती रिंकल फ्री खादी समेत के विभिन्न कपड़े इस मौके पर आकर्षण का केंद्र बने। ખાદીમાં પણ અનેક અવનવી ડિઝાઇનો સાથે લોકોને ગમતી ડિઝાઇન આર્ટિઝન કારીગરો બનાવે એવું ખાદી તરફથી એમને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, અને એટલે લોકો પણ હવે પોતાને ગમતી ડિઝાઇનવાળી સાડી હોય, કુર્તા હોય કે પછી કાપડ હોય, અનેક ઘરની વસ્તુ હોય, પગલૂછણિયા કેમ ના હોય, આવી દરેક વસ્તુ ખાદી ગ્રામોદ્યોગમાં અવનવી ડિઝાઇનો સાથે અને એમાં પણ કિંમતમાં પણ ખૂબ ઓછા ભાવે હોય છે, તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ખરીદે છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રી પોતે પણ આપણને સૌને એક આહ્વાન અને ખાદી એક ફેશન થઈ ગઈ છે. આપણે જોયું છે કે જે યુવા વર્ગ પણ છે એ લોકો પણ કોઈ વાર તહેવાર હોય ત્યારે અવશ્ય આપણે ટ્રેડિશનલ ક્લોથ્સ પહેરતા હોય છે, અને ટ્રેડિશનલ પહેરવું હવે ગમતું હોય છે. જે કુર્તા છે, સાડીઓ છે, ચણિયાચોલી છે, આ બધી જ વસ્તુ અહીં અવેલેબલ છે. બીજી એક વસ્તુ છે કે દરેક સ્ટેટની કંઈક પોતાની ઓળખાણ હોય, એ વસ્તુઓ ખાદીગ્રામ ઉદ્યોગમાં આવતી હોય છે. આપણે સાડીઓ જોઈએ છે તો અલગ અલગ સ્ટેટ્સની આવે છે, કે ડ્રેસ મટીરિયલ જોઈએ છે તો વિભિન્ન રાજ્યની જે પણ ખાસિયતો એ આજે અમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. गुजरात के वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के साथ शिरकत की। नेशनल काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रायोजित और प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र वडोदरा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का सुभानपुरा की आनंद विद्या विहार स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें 10 साल से 17 साल के स्कूली छात्रों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। बच्चे अपनी सृजनात्मकता और नए विचारों को प्रदर्शित करें, इस आशय के साथ यह आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें अलग अलग थीम पर छात्रों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की।
નેશનલ ચિલ્ડ્રન સાયન્સ કોંગ્રેસ દ્વારા એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને આપવામાં આવી છે, જેના કારણે આપણા સમાજમાં થતી ઘટનાઓને કારણે જે આપણને પેલા એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે એનું એક આપણે નિરાકરણ લાવી શકીએ છીએ અને તે આપણા વિચારોને આપણે અહીંયા વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ અને તેમના દ્વારા આપણે ખબર બી પડશે અને જે ઘટનાઓ જે પ્રોબ્લેમ્સ બહાર આવે છે તો એનું એક સારું આપણે રિઝલ્ટ બી આવી શકે છે આપણને. તો તેના દ્વારા આ ગુજકોસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તો તેના થેન્ક યુ છે એમને કે એના દ્વારા આપણા એમાં આવેલી બધી પ્રોબ્લેમ્સ અને એમનું આપણે સોલ્વ કરવામાં મોટો ફાળો ભજવી શકીએ છીએ. 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कार्यक्रम में 205 जितने प्रोजेक्ट पेश किए गए और उनमें से 10 प्रोजेक्ट को जिला स्तर पर पसंद किया जाएगा जो राज्य स्तर के आयोजन में हिस्सा लेंगे. वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इस साल 31 यानी 31वां हो रहा है पूरे राष्ट्र लेवल में, और हम लोग जो है लोक विज्ञान केंद्र बड़ौदा हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के लिए. तो इस जिले के जो रजिस्टर टोटल संख्या थी वो 2656 जितनी संख्या में बच्चों ने रजिस्टर किया है प्रोजेक्ट्स ने. उसमें से 205 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया प्रेजेंटेशन के लिए. तो आज आनंद विद्या विहार स्कूल जो गोत्री रोड पर है वहाँ पर ये कांग्रेस रखा है बड़ौदा जिला का. तो उसमें 205 में जो सुबह और शाम दोपहर के 2 सेशन में प्रेजेंटेशन होंगे बच्चों के अपने रिसर्च को लेके, और उसमें से 10 प्रोजेक्ट अच्छे सिलेक्ट किए जाएंगे जो गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा राज्य स्तर का जो ऑर्गेनाइज करने वाला बॉडी है उनको हम लोग हमारे बड़ौदा के 10 अच्छे प्रोजेक्ट देंगे. इसी तरह हर एक जिले से 10-10 प्रोजेक्ट वहाँ पर आएंगे और अगले ही महीने में गुजकोस जो है वो साइंस सिटी के वहाँ पर हमारे राज्य स्तर का भी करने वाला है. तो इस तरह का एक प्रोसेस है कि जहाँ पे बच्चे अपने अपने लोकल एरिया के आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, उसको वैज्ञानिक तरीके से उसके रिजल्ट्स फिर प्रेजेंट करते हैं और उसको पूरा रिपोर्टिंग से लेके मतलब मानो कि वो वैज्ञानिक बनने की उनको ट्रेनिंग ही मिल जाती है. कोई भी बच्चा इन सब बच्चों में से चाहे वो सिलेक्ट हो या ना हो, कोई भी बच्चा अगर ऐसा प्रोजेक्ट करता है जिसका आइडिया या डिजाइन पेटेंटेबल है तो गुजरात का पेटेंट इंफॉर्मेशन सेल उसको पेटेंट कराने के लिए पूरी मदद करेगा और वो हम आगे पूरे जोर शोर से इन बच्चों के नाम पे पेटेंट कराएंगे. गुजरात के वडोदरा में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टल कैंसलेशन ऑफ गांधी जी's कवर पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया. आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न आयोजन के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया गया. इस मौके पर वडोदरा में अतुल शाह और मुदिता शाह द्वारा पोस्ट कैंसलेशन ऑफ गांधी जी's कवर पर खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी पर बनाई गई डाक टिकट की प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई. हर साल मैं गांधी जी के ऊपर एग्जीबिशन करता हूँ. तो गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनके मृत्यु के बाद भी समग्र विश्व में हर साल गांधी जी के ऊपर टपाल टिकट, कवर या सिक्के बाहर पड़ते रहते हैं. तो भारत के पोस्ट विभाग द्वारा हर साल गांधी जी के ऊपर कवर स्टैम्प्स निकलते हैं. तो मेरे पास जितने भी गांधी जी के कवर्स थे इसके ऊपर गांधी जी के चित्र अलग अलग चित्रों वाले जितने भी कैंसलेशन के सिक्के लगे हुए थे इसके ऊपर 80 कवर में मैंने 60 अलग अलग कैंसलेशन को रखकर ये एग्जीबिशन किया है. ये एग्जीबिशन मैंने पूरे भारत में से 26 अलग अलग शहरों से लिए हुए. वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहाँ से भी मुझे मिले, जैसे कि अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, राजकोट, कच्छ, मुंबई, दिल्ली, गोरखपुर, भागलपुर, पटना, बैरदोई, राजगीर, बैरी, कटक, अंडमान निकोबार, जहाँ से भी मुझे मिले पोस्ट कैंसलेशन के कवर वहाँ से मैंने लिए है. गुजरात का वडोदरा शहर फिर एक बार नवरात्रि की तैयारियों में जुट गया है. वडोदरा में हर साल आयोजित होने वाले मां शक्ति नवरात्रि महोत्सव का इस साल भी भव्य आयोजन हुआ है. 15 से 23 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले नवरात्रि महोत्सव की तैयारी वडोदरा शहर में जोरों शोरों से चल रही है. वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में समता रोड पर जयेश ठक्कर द्वारा मां शक्ति नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन हर साल किया जाता है.
इस वर्ष ऋषभ ग्रुप के सिंगर अचल मेहता और कौशिक मिस्त्री के म्यूजिक के साथ संवेदन ट्रस्ट द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस बार कुछ खास ग्रुप भी मां शक्ति नवरात्रि महोत्सव की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पिछले 23 साल से लगातार आयोजित हो रहे इस नॉन गरबा आयोजन पर पत्रकार परिषद में आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर आयोजित पत्रकार परिषद में जयेश ठक्कर, आरती ठक्कर, अजय कपूर और राजेश परीख की उपस्थिति रही। इस गरबा महोत्सव में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 10 दिनों तक रोज अलग अलग इनाम दिया जाएगा और बम्पर इनाम के रूप में गिफ्ट में ई-बाइक भी दी जाएगी। लास्ट 24 साल से संवेदन चैरिटेबल ट्रस्ट माँ शक्ति नवरात्रि महोत्सव के रूप में बड़ौदा शहर में निःशुल्क गरबा का आयोजन करता है। इस बार भी हम 24वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ौदा शहर में नवरात्रि में कई नाम कमाने के लिए और कई जात जात के गरबे बड़ौदा शहर में आ रहे हैं। हम कोई कंपटीशन में होते नहीं, लेकिन एक बड़ौदा शहर के युवा यूथों को आकर्षक के लिए हमने इस बार 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनाम में के रूप से दिया जाएगा। प्लस एवरीडे हम नई नई इनाम की योजना भी रखी है। बड़ौदा शहर के 12 डांस क्लास हमारे साथ जुड़े हैं और वो लोग अपना डांस प्रदर्शित हमारे वहाँ करेंगे। इस बार मैंने खास बड़ौदा शहर की बहनों के लिए और महिलाएं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेरा जो 2 व्हीलर का उत्पादन है, उसकी हमारी जो हाई स्पीड व्हीकल बोलते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,25,000 हम लोग बेचते हैं, ये आज से लगा के नवरात्रि के 9 दिन तक वो बाइक हमने 85,000 में सिर्फ बड़ौदा की बहन और महिला के लिए ऑफर किया है। ये हमारा 24th ईयर है और हम लोग एवरी ईयर की तरह हम लोग फुल प्रेपरेशंस के साथ ही आए हुए हैं। हमारी ग्राउंड जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स और बहुत ही मखमल जैसा ग्राउंड है। और हमारी तैयारी में ये है कि हम लोग इस बार बहुत ही अलग अलग डांस एकेडमी से लड़कियां और लड़के आ रहे हैं, ग्रुप्स हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइजेस एवरी डे के ऑलमोस्ट मिनिमम 10 प्राइजेस रखे हुए हैं, मिनिमम 10 प्राइजेस रखे हुए हैं। प्लस हम लोग ने छोटी मोटी ऐसे प्राइजेस रखी हुए हैं कि जो सेल्फी पॉइंट हमारी जो माँ शक्ति के जैसे पीछे बैनर्स है वहाँ पर फोटो खींचेंगे तो वहाँ पर भी उनको लकी ड्रॉ मिलेंगी। लड़कियाँ के लिए भी स्पेशल प्राइजेस है, जो उनके फ़ोन नंबर्स डाल दे हमारे लकी ड्रॉ के बॉक्सेस में एंट्री में, तो वो जो 9th डे को है तो वो लोग उसी 9th डे के हम लोग इनाम निकाल के उनको प्राइजेस दे पाएंगे। नवरात्रि को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में अभी से विभिन्न आयोजन शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक आयोजन अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में महिलाओं के सामाजिक संगठन अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा महिलाओं के हित में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाने के शुभ आशय के साथ अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा गरबा आयोजन किया गया। रढ़ियाड़ी रात नामक इस गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वासना भाईली रोड पर नीलकमल फार्म में गरबा खेलने का आनंद लिया, जिसमें अष्ट सहेली ग्रुप की फाउंडर हेमा चौहान, अन्य पदाधिकारी और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। सभी ने पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया।
गुजरात के वडोदरा में अलवी बोहरा जमात के 45वें दाई उल मुल्तक सैयदना हातिम ज़कीउद्दीन साहब को ऑनररी डिग्री प्रदान की गई। वडोदरा की नूरानी मस्जिद में अलवी बोहरा जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जमात के 45वें धर्म गुरु सैयदना हातिम ज़कीउद्दीन साहब को ईरान की प्रसिद्ध जामिया मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर अलवी बोहरा जमात के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। डिग्री इनायत करने के लिए ईरान के मजहबी राहबर के भारत के प्रतिनिधि आगा मेहंदीपुर विशेष रूप से वडोदरा पधारे। इस मौके पर अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के भारत के प्रतिनिधि आगा शकेरी साहब भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सैयदना साहब ने कहा कि ईरान और भारत के संबंध राजनीतिक से भी पुराने और सांस्कृतिक हैं। गुजरात के नर्मदा और भरूच में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा को लेकर चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखने मिला। नर्मदा जिला के राजपीपला में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के तहत भारी पुलिस तैनात की गई। इस यात्रा में पिछले दिनों घटी अप्रिय घटना के बाद राजपीपला पुलिस ने चुस्त पुलिस बंदोबस्त करते हुए कानून व्यवस्था कायम की। इस यात्रा के रूट में 300 जितने पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पैनी नजर रख रही है। बाइक पेट्रोलिंग और ड्रोन कैमरे इत्यादि की सहायता से राजपीपला में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा में किसी भी तरह की अप्रिय घटना रोकने के प्रयास पुलिस ने किए। આજે રાજપીપળા ટાઉનમાંથી હિન્દુ શૌર્ય જાગરણ યાત્રા પસાર થવાની છે, જે દરમિયાન કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ ના સર્જાય એ સારું રાજપીપળા ટાઉનમાં અધિકારીઓ, પોલીસ કર્મચારીઓ સહિતના 300 પોલીસકર્મીઓ આ બંદોબસ્ત જાળવનાર છે। ઉપરાંત આ યાત્રાના જેટલા પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આવેલા છે એ તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ડીપ પોઈન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે, ગલીઓમાં પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે તથા ધાબા પોઈન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર યાત્રાનું વિડીયોગ્રાફીથી તથા ડ્રોન શૂટિંગથી મોનિટરિંગ થનાર છે। એટલે સમગ્ર યાત્રા કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ વગર શાંતિથી આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ જાય તેના માટે પોલીસ તમામ સાધન સામગ્રીઓ સાથે સજ્જ છે। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका के उमला 4 रास्ता पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसके तहत भारत के हर शहर में शौर्य जागरण यात्रा आयोजित की गई है। यात्रा के उमला पहुंचने पर भरूच जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र वानसंतिया और अन्य अग्रणियों ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। ઉમલ્લામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના માધ્યમથી શૌર્ય જાગરણ યાત્રા આવી પહોંચી છે। એનું ઉમલ્લા નાગરિકો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને એમાં આખા આ સ્વાગતનું આયોજન જિલ્લા પંચાયતના આપણા નવા ચૂંટાયેલા અધ્યક્ષ આદરણીય મહેન્દ્રસિંહજી વાસડિયા અને ભાર્ગવભાઈ, આપણા બિપિનભાઈ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાઓ અને સારાએ સમાજના બધા જ સમાજના લોકોએ આવીને આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું છે। આપ સૌને વિદિત છે કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આયોજિત શૌર્ય જાગરણ યાત્રા જેનો સંદેશો છે કે અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર બનવા જઈ રહી છે અને આના ભાગરૂપે ભારત દેશના ખૂણે ખૂણે આ શૌર્ય જાગરણ યાત્રા ફરવાની છે। ભરૂચ વિભાગની અંદર તારીખ 23 થી યાત્રા તાપી, નર્મદા, બારડોલી અને આજના દિવસે આ યાત્રા ભરૂચમાં પ્રવેશી છે। ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાની અંદર, ઝઘડિયા પ્રખંડની અંદર પાણેથા પછી ઉમલ્લા ગામમાં પણ ખૂબ ભવ્ય સ્વાગત થયું છે। આ યાત્રા હવે 4 દિવસ સુધી ભરૂચ જિલ્લામાં ફરશે અને ખૂબ જ હિન્દુઓમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે અને યાત્રાનું ખૂબ સારી રીતે સ્વાગત કરવામાં આવે છે। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में द सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट अभिव्यक्ति का खूबसूरत आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, डांस और थिएटर का अद्भुत संगम देखने मिला। अभिव्यक्ति का अद्भुत जादू गुजरात के वडोदरा शहर में एलिम्बिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट के एम्फी थिएटर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में देखने मिला, जहां डांग की मौखिक लोक कथा द टेल ऑफ कंसरी की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। ये कहानी दैवीय शक्तियों वाली एक राजकुमारी कंसरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो रेत को बाजरे में बदल सकती है और समृद्धि ला सकती है, लेकिन उसे देवताओं से ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। इस कहानी को अद्भुत रूप से नाट्यकार PS चारी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
आई रे बाऊ હા મહાદેવ, નવી ધરતીની સ્થાપનાની જવાબદારી તમારા માથે છે. હા મહાદેવ, હું મારું કાળા બધા જ દેવોને આહવાન કરું છું. હે દેવો, ખાતા હશો, પીતા હશો, ઊંઘતા હશો કે જાગતા હશો, ગામમાં ગામ દે, સીમમાં સીમ દે, ડુંગર ઉપર ડુંગર દે, નાગ દે, ભાત દે, પાતાળમાં ધામણ દે, ગામમાં ગાવંતરી માતા. દરેક પહાડ પર ડુંગર દેવના ઘર બનાવ્યા અને દરેક ગઢના નામ આપ્યા. ધરતી સ્થપાવા મોહ પામ્યા. ગઈકાલથી અજબ ગજબનું બને છે. પાણી લેવા માટે વાવમાં ઉતરું છું ત્યારે વાવના પાણીમાં વાવના કાંઠા ઉપર દેવ જેવો જળ દેખાય છે. બહાર આવું છું તો કોઈ હોતું નથી. આજે બીજી વાર થયું. मैं गुजराती प्रायोगिक रंगभूमि से जुड़ा हुआ हूँ. आज का जो कार्यक्रम आपने देखा वो अभिव्यक्ति एडिशन 4 बड़ौदा एडिशन. अभिव्यक्ति वो यूएनएम फाउंडेशन की एक ब्रांच है और वो कलाकार चाहे वो नाटक के हों, संगीत के हों, नृत्य के हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करता है. और पहली बार वो लोग बड़ौदा के अंदर अपना एक बड़ा महोत्सव लेके आए हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में अंजलि मेमोरियल कमेटी वडोदरा द्वारा नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में फेस्टिवल ऑफ रास और गरबा द सर्कल ऑफ एनर्जी 2 का विशेष आयोजन किया गया. कलानगरी वडोदरा में हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहन देते कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं. इसी के तहत उर्मी स्कूल के ऑडिटोरियम में द सर्कल ऑफ एनर्जी 2 का एक खास आयोजन किया गया. फेस्टिवल ऑफ रास और गरबा का आयोजन अंजलि मेमोरियल कमेटी की ओर से गांधीनगर के सुरमधुर ट्रस्ट के साथ मिलकर किया गया, जिसमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा वर्चुअल और लाइव परफॉर्मेंसेस की प्रस्तुति दी गई, जिसमें कई ग्रुप के साथ साथ दिव्यांग, LGBTQ समेत के कई समुदाय के लोग शामिल हुए. वडोदरा का अंजलि मेमोरियल कमेटी और सुरमधुर ट्रस्ट ऑफ गांधीनगर 3 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार किया है. गुजरात के रास और गरबा की कोरियोग्राफी पर 3 दिन से बड़े कलाकार और प्रैक्टिशनर्स वो अपनी कला का वर्णन कर रहे हैं और शाम को यही कला की प्रस्तुति हो रही है. आज वडोदरा में उर्मी स्कूल में ये रास और गरबे की प्रस्तुति की जा रही है. 13 ग्रुप्स है और जो रास और गरबे प्रस्तुत करेंगे और उसमें विकलांग भी है, सीनियर्स भी है, LGBT भी है और सौराष्ट्र के ग्रुप आए हैं और बड़ौदा के सबसे अच्छे गरबे के कलाकार भी आए हैं. तो आप उसका आनंद लीजिए. गुजरात के वडोदरा के करजन में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई. आज गांधी जी की जन्म जयंती के मौके पर करजन के नवा बाजार इलाके के गांधी चौक में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर फूल माला अर्पण की गई. इस मौके पर विधायक अक्षय पटेल, पालिका के सदस्य, एडवोकेट्स और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. यहाँ गांधी बापू अमर रहो के नारे लगाए गए. विधायक अक्षय पटेल द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर सूत की माला अर्पित की गई. इस मौके पर स्वामी विवेकानंद तालाब पर सफाई कर खादी भंडार से खादी की खरीदारी कर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई. मध्य प्रदेश के मंदसौर में वित्त मंत्री के घर के बाहर मुंडन करवाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने उनकी 2 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. पैक्स कर्मचारियों ने प्रदेश के मंदसौर में प्रदर्शन करते हुए मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास के सामने बैठकर मुंडन करवाया और फिर हड़ताल करते हुए अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाई. आज हमारी सरकार ने हमने 28 दिन से हड़ताल करी थी
तो सरकार ने हमारे को बिठा करके बात करी कि आप हड़ताल समाप्त कर दीजिए। माननीय संचालन मंत्री ने हमको आश्वासन दिया था कि आपका काम होगा। तो 2 बार हमारे महापंचायत बुलाने का आदेश भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। उसके बाद भी आदेश होने के बाद भी बार बार आदेश को कैंसिल किया गया और हमारे साथ धोखा कर रही है सरकार। इसलिए आज हम कल हमारे प्रदेश में मुंडन संस्कार करके जो है सहकारिता मंत्री जी बंगले पे और आज माननीय वित्त मंत्री जी बंगले पे हम मुंडन संस्कार करके विरोध दर्ज कराने आए। गुजरात की वडोदरा शहर में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा एक्सप्रेशन नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल और श्रीजी आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों और चित्रकला के शिक्षकों द्वारा रविवार और सोमवार को वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में एक्सप्रेशन नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित किया गया। स्कूल के करीबन 400 जितने छात्रों और शिक्षकों द्वारा बनाए गए चित्रों की इस अद्भुत प्रदर्शनी का आयोजन कलात्मक शक्ति का विकास करने के लिए किया गया, जिसमें स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर देवयानी राजे गायकवाड़, प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रिंसिपल P वरदराजन, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर तुषार भोसले, देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ध्यानेंद्र नारायण भंजदेव उपस्थित रहे। काफ़ी सारी आर्ट्स थी, उनमें से जो बेस्ट आर्ट्स थी वो सिलेक्ट हुई है और आज हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है। मैंने भी मेरी एक आर्ट ड्राइंग बनाई थी जिसका था सीनरी, एक डे सीनरी और एक नाइट सीनरी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि ये बहुत कम स्कूलों में ऐसा हुआ जाता है और हमारे स्कूल ने ये ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और 2 महीने पहले हमने बच्चों को स्कूल के अंदर ही हमने ओपन कंपटीशन रखा था, जिसके अंदर वो कोई भी थीम के ऊपर अपना पेंटिंग जो है वो बना सकते हैं। और इसमें नर्सरी यानी कि 3.5 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे यानी क्लास 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये 1700 बच्चे ने जो पार्टिसिपेट किया, उसके बाद हमने ये 400 पेंटिंग्स का एग्जीबिशन के लिए सिलेक्शन किया। जो अच्छे पेंटिंग्स जिन्होंने अच्छा अपने अभिव्यक्ति बताई पेंटिंग्स में, उनका सिलेक्शन किया और आज ये सभी 400 पेंटिंग्स का एग्जीबिशन यहाँ पर हमने रखा गया है। गुजरात के वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री रंग राजेश आयरे द्वारा गणेश मंडलों के भाग्यशाली विजेता लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के गणेश मंडलों को प्रोत्साहन देने हेतु जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम और श्री रंग राजेश आयरे द्वारा हर वर्ष भाग्यशाली विजेता लकी ड्रॉ स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष झांसी की रानी मार्ग पर स्थित अमीन पार्टी प्लॉट में किए गए आयोजन में लगभग 250 गणेश मंडलों ने भाग लिया, जिसमें 21 गणेश मंडलों को आश्वासन के तौर पर 2501 रुपए और ट्रॉफी दी गई। तृतीय स्थान पर विजेता रहे गोरवा के रणछोड़ जी मंडल को 11,000 रुपए और ट्रॉफी। द्वितीय स्थान पर विजेता रहे गोत्री स्थित शेरा चैरिटेबल ट्रस्ट को 21,000 रुपए और प्रथम स्थान पर विजेता रहे ब्रदर्स ग्रुप को 51,000 रुपए देकर प्रोत्साहित किया गया। सभी को ट्रॉफी भी इनायत की गई। प्रथम स्थान पर विजेता रहे हरिओम नगर के ब्रदर्स ग्रुप द्वारा इनाम में मिली राशि से 11,000 दिव्यांग गरबा महोत्सव हेतु जय साईनाथ की टीम को दिए गए। इस मौके पर विधायक केयूर रोकड़िया, जितेंद्र सुखाड़िया, कॉर्पोरेटर नरसिंह चौहान, वार्ड प्रमुख परेश ब्रह्मभट्ट, महामंत्री ND जोशी, कॉर्पोरेटर पूर्णिमा आयरे, सामाजिक कार्यकर जयेंद्र शाह उपस्थित रहे। सभी ने विजेता गणेश मंडलों को शुभकामनाएं दी। खुशीની લાગણી અમારી બહુ જ અદ્ભુત છે અને તે તદુપરાંત અમારા ગ્રુપના સભ્યો દ્વારા એવું વિચારવામાં આવ્યું છે કે આ 51,000નું જે પ્રથમ ઇનામ અમને પ્રાપ્ત થયું છે તેમાંથી અમે 11,000 રૂપિયા અમે શ્રી રાજેશભાઈ આયરે દ્વારા જે વિકલાંગ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે તેમાં અમે ડોનેટ કરવા માંગીએ છીએ અને ડોનેટ કરીએ છીએ। છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ગણપતિ હું કદાચ પસંદ કરું તો કોઈને લાગે મારું ઇકો ગણપતિ છે, કોઈને લાગે મારું ડેકોરેશન સારું છે, કોઈને લાગે લાઇટનું છે, કોઈને લાગે મોટી છે, તો કદાચ પાર્ટિસિપેટ થાય। પણ આ લકી ગણપતિ છે અને દરેકની હાજરીની અંદર પોતાને ફોર્મ આપી અને એમનું મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે ગણપતિ જોડે અમે પાર્સાલિટી કરીએ તો ગણપતિ ક્યારેય છોડે નહીં। ગણપતિ વિઘ્નહર્તા છે। આજે જે રીતના જે શેરા ગ્રુપના દીકરાએ કીધું કે મારું દેવું કદાચ અમે તો કંઈ આપી નહીં શકીએ, છોકરાઓ પોતાના પોકેટ મનીમાંથી લાખો રૂપિયા પોતે ખર્ચતા હોય, અહીંથી થઈ તારે એમને મોટિવેશન આપવા માટે એક નાનકડું એક પ્રોત્સાહિત કરવા માટેનું હોય છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।